चलो आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं द सीड। सो व्हाट इज सीड? द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू अ सीड। जब ओव्यूल जो होते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो वो किस में डेवलप कर जाते हैं? सीड्स में। फर्टिलाइजेशन का मतलब व्हेन अ मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट एंड फॉर्म जाइगोट, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ठीक। अ सीड इज़ मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। अगर आप सीड को स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सीड जो है वो दो तरीके की चीज़ें उसमें आपको दिखने को मिलेंगी। पहला है सीड कोट और दूसरा है उसमें प्रेजेंट एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनियल एक्सेस एंड 1 or 2 कॉटिलेडन्स। जो एम्ब्रियो है वो उसमें आपको रेडिकल देखने को मिलेगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सेस देखने को मिलेगी और 1 या फिर 2 कॉटिलेडन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। जैसे वीट और मेज़ हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ 1 कॉटिलेडन, वेयर एज ग्राम एंड पीस, मटर और जो दालें होती हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ 2 कॉटिलेडन्स। नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोटिलेडनियस सीड। डाइकोटिलेडनियस सीड का हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज़ द सीड कोट। जो सीड की जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीड कोट। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टेगमेंट। जो सीड कोट होती है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर में उसको टेस्टा और इनर में उसको टेगमेंट कहते हैं। द हीलियम इज़ अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। जो एक हीलियम होती है, हीलियम जो है एक तरीके का स्कार होता है। स्कार मतलब होता है एक तरीके का दाग टाइप का होता है, स्ट्रक्चर टाइप का प्रेजेंट होता है सीड कोट पे, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के साथ में अटैच्ड होते हैं। ठीक है। एबव द हीलियम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। हीलियम की जस्ट ऊपर एक छोटी सी एक स्मॉल ओपनिंग होती है, स्मॉल पोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। ठीक। Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonical axis and 2 cotyledons। जो सीड होती है, सीड कोट के अंदर आपको एम्ब्रियो देखने को मिलेगा जिसमें कि ये आपको एम्ब्रियोनिकल एक्सेस और 2 कॉटिलेडन्स देखने को मिलेंगे। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो देयर इज अ स्कार्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी कॉल द हीलियम। अ स्मॉल ओपनिंग और अ पोर इज प्रेजेंट दैट वी कॉल द माइक्रोपाइल। Seed coat is the upper portion of the seed. When we open the seed, the 2 cotyledons are present. A small embryo is present, in which the upper side wala structure is called the plumule, whereas the lower side wala of the structure is called the radicle. The cotyledons are the often fleshy एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैशी होते हैं और उनमें फूड मटेरियल्स रिजर्व होता है। एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनिकल एक्सेस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। जो उसकी 2 एंड्स हैं उसमें जो एम्ब्रियोनिकल एक्सेस के जो 2 एंड्स हैं उनमें जो 2 आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक है रेडिकल और दूसरा है प्लूम्यूल। ओके। In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization। कुछ ऐसे जो सीड्स होते हैं जैसे कि कैस्टर का होता है, उसमें क्या होती है? एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अ गुड स्टोरिंग टिश्यू। जो एंडोस्पर्म होती है एक गुड फूड स्टोरिंग टिश्यू होती है। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, the endosperm is not present in mature seeds and such seeds are called the non-endospermous। कुछ प्लांट जैसे कि बीन है, ग्राम है और पी है, इनमें जो एंडोस्पर्म होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है मैच्योर सीड्स में, और इनको हम क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मियस। फाइन। नाउ द सेकेंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉटिलेडन सीड। मोनो मतलब होता है सिंगल, कॉटिलेडन्स आपने देख ही लिए। तो जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है यानी जिनमें एक कॉटिलेडन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोकॉटिलेडनियस सीड।
Generally, monocotyledonous seeds are endospermic, but some, as in orchids, are the non-endospermic. जो मोनोकॉटिलेडोनियस जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, पर कुछ प्लांट जैसे कि ऑर्चिड्स है उनमें नॉन एंडोस्पर्म्स भी पाए जाते हैं. इन द सीड्स ऑफ ए सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनियस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट फॉल. कुछ सीड जैसे सीरियल्स जो होते हैं जैसे कि मेज़ है, इनमें क्या होता है, जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनियस होता है, यानी कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. एंड जनरली इट इज़ फ्यूज विद दी फ्रूट फॉल, और फ्रूट फॉल के साथ में ये मिला होता है, फ्यूज़ होता है. द एंडोस्पर्म इज़ बल्की एंड स्टोर फूड. जो एंडोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, बल्की होते हैं और फूड को स्टोर करने का काम करते हैं. द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म separates the embryo by a proteinaceous layer called the aileron layer. जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की वो एम्ब्रियो को एक सेपरेट करती है, उसको उसमें सेपरेशन की एक लाइन होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है. इसको हम क्या कहते हैं, एलियोरियन लेयर. द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. जो एम्ब्रियो होता है वो छोटा सा होता है और ये एंडोस्पर्म के जो में एक ग्रूव टाइप का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन नोन एज का स्क्यूटेलियम एंड अ शॉर्ट एक्सेस विथ प्लीम्यूल एंड अ रेडिकल. इसमें जो होती है एक लार्ज और एक शील्ड शेप कॉटिलेडन प्रेजेंट होती है जिसको हम स्कैट्यूलियम कहते हैं, और जो एक शॉर्ट एक्सेस होती है, उस एक्सेस होती हैं इनमें, उनको हम क्या कहते हैं, प्लीम्यूल और अ रेडिकल. द प्लीम्यूल एंड द रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन शेल्स विच आर द कोसिलोप्टाइल एंड द सीलोराइजा रिस्पेक्टिवली. जो प्लीम्यूल और जो रेडिकल्स होती हैं वो एक शेड्स में इनक्लोज होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीलोप्टाइल एंड द सीलोराइजा. ठीक, तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉटिलेडोनियस सीड. इसमें आप देख सकते हो, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सीड कोट से. देयर इज सीड कोट, देन देयर इज़ अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड द एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन इट. देन आफ्टर you will see this endosperm. ठीक, then the scutellum, एक जो है लार्ज और शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन प्रेजेंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्क्यूटिलेडन कह रहे हैं. इसमें आपको ऊपर की तरफ प्लीम्यूल दिख रहा है, नीचे की तरफ रेडिकल और सबसे नीचे जो है सीलोराइजा. ठीक है, तो ये एक तरीके की शेड है जो कि मतलब एक शील्ड टाइप की है, जो ऊपर का एनवेलप टाइप का है, जो कि प्लीम्यूल और रेडिकल को कवर किए हुए हैं. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉटिलेडोनियस सीड. है, आया आपको सबको समझ में मोनोकॉटिलेडोनियस सीड्स क्या होते हैं? ओके. नेक्स्ट इज द सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट. बहुत सारे जो है मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उनको यूज़ किया गया है फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए. द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी इन ब्रीफ. जो इनका डिस्क्रिप्शन है वो ब्रीफ में दिया हुआ है, इन अ सिंपल एंड अ साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, vegetative characters such as root, stems and leaves, and then floral characters such as inflorescence and the flower plants. जब हम किसी प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि उसके रूट हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, और उसके बाद उनके हम फ्लोरल और इन्फ्लोरेसेंस पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक, आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, a floral diagram and a floral formula are presented. The floral formula is represented by some symbols. जब हम इनका स्ट्रक्चर वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट को जब हम स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद हम इनका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के द्वारा इनको हम प्रेजेंट करते हैं. जो फ्लोरल फार्मूला है उनमें उनको
कुछ सिम्बल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। इन द फ्लोरल फॉर्मूला BR इज स्टैंड फॉर द ब्रैक्टिएट, K स्टैंड फॉर द कैलेक्स, C इज फॉर द कोरोला, P इज फॉर द पेरिनेथ and A is for the endoecium and G is for the gynoecium. G dash is for the superior ovary and G upper dash is known as for inferior ovary. Whereas the symbol O symbol with the arrow is for male and O symbol with the plus sign for the female. And when both symbols are present, that is for the bisexual plant. So these are the symbols which represent the various types of plants. Fine. Fusion is indicated by enclosing the figure within bracket and adhesion by a line drawn above the symbols of the floral parts. A floral diagram provides the information about the number of parts of a plant, flower, their arrangements and their relation they have with one another. जो ये floral diagram है वो हमको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये डायग्राम हमें देता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, उनके अरेंजमेंट्स के में कि किस तरीके से फ्लावर का अरेंजमेंट है, किस तरीके से फ्लावर प्रोड्यूस हुए हैं एक प्लांट में और उनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ में. द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सेस with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. जो पोजीशन है मदर एक्सेस की उसको एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया गया है at the top of the floral diagram. Calyx, corolla, endoecium and the gynoecium are drawn in the successive whorls, calyx being the outermost and the gynoecium being in the center. Floral formula also shows cohesion at the adhesion within the part of the whorls and the between the whorls. The floral diagram and the floral formula is given in figure 5.20 represent the mustard plant. देखिए, you all can see that this is the floral diagram with floral formula. Fine. This is the, अगर ये जो नीचे आपको दिया गया है, पहले स्मॉल प्लस का साइन है, स्मॉल प्लस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इज़ फॉर एसिटोमॉर्फिक, कि ये एसिटोमॉर्फिक है. दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है. K2 कि इसमें कैलेक्स प्रेजेंट है, 2 कैलेक्स प्रेजेंट है, आई थिंक 2 कैलेक्स टाइप के प्रेजेंट है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं. कैरोला है C4, कैरोला 4 कैरोलास हैं इसमें. 8+2+4 एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है. गाइनोशियम में नीचे वाला दिया हुआ है, यानी कि इसको जो इसका जो गाइनोशियम है इसमें ओवरी जो है वो सुपीरियर है. ठीक है, तो इन दिस वे दे आर रिप्रेजेंटिंग द फॉर्मूला. नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज सच एज द फैबिएसी. द फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड द पेपलिनियोडी, a subfamily or family Leguminous. It is distributed all over the world. Vegetative characters क्या हैं? Trees, shrubs, herbs, roots with the root nodules. स्टेम इसकी कैसी है? एरेक्ट है और क्लाइंबर फॉर्म में है ये. लीफ जो है इसमें अल्टरनेट है, पिनेटली कंपाउंड और सिंपल लीफ है. लीफ बेस जो है इनका प्यूल्विनेट है, स्टिपुलेट है, वेरिएशन रेटिकुलेट है. फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इनफ्लोरेसेंस इनका रेसमोस टाइप का है. फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है और जाइगोमॉर्फिक है. कैलेक्स में 5 सेपल्स हैं. गैमियोसेपिलिनियस है, वेलवेट है और इम्ब्रेकेट एस्टिवेशन है इनमें. कोरोला जो है इनमें 5 पेटल्स हैं. पॉलीपेटिलियस है, यानी बहुत सारी पेटल्स हैं. पैपिलियोनियसियस है, कंसिस्टिंग ऑफ ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स एंड 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग अ कील. एंडोशियम जो है इनमें 10 है. डाइडेल्फिस है. एंथर इनका डाइथीशियस है. गाइनोशियम जो है ओवरी सुपीरियर ओवरी है, मोनोकार्पिलरी है, यूनिकोलर है और मैनी ओव्यूल्स विथ सिंगल स्टाइल. फ्रूट इनमें लेग्यूम्स हैं. सीड्स 1 to many है और नॉन एंडोस्पर्मिक है. फ्लोरल फॉर्मूला इनका दिस इज गिवन योर फ्लोरल फॉर्मूला. इकोनॉमिक
इंपॉर्टेंस क्या है? मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर द सोर्सेज ऑफ पल्सेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रामर, हेयर, मूंग एंड डाईफाइबस फॉडर्स एंड दे आर यूज्ड एज द ऑर्नामेंटल ऑल्सो, मतलब जो सजाने वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कहते हैं, एज वेल एज इन द मेडिसिन. So these are the examples given here. Next is the Solanaceae. ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सोलेनेसी के बारे में. यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसे आपको याद करना है. इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली. ये एक लार्ज फैमिली है जिसको हम क्या कहते हैं? पोटैटो फैमिली. इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेचर जोन्स. ये जो है ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन्स में ये आपको मिलेगी ये स्पीशीज़. अब इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं पहले. तो प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, शर्ब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज. जो इनके प्लांट्स हैं वो आपको हर्ब्स देखने को मिलेंगे, शर्ब्स देखने को मिलेंगे, पर और बहुत ही कम आपको स्मॉल ट्रीज देखने को मिल जाएंगे इसके. ठीक. स्टेम क्या है इनकी? हर्बेशियस, रेयरली वुडी. हर्बेशियस है मतलब ग्रीन स्टेम्स टाइप की होती हैं. एरियल होती हैं मतलब ऊपर की तरफ होती हैं, एरेक्ट होती हैं. सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और सम ब्लांच और सॉलिड होती है. ठीक. दिस इज़ द प्लांट ऑफ द सोलेग्राम नाइग्राम, मकोई का प्लांट. फाइन. Okay. They are hollows, hairy or glabrous. Underground stem is in potato और Solanum tuberosa. लीव्स कैसी होती हैं? लीव्स इनकी जनरली अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, रेयरली पिनेटली कंपाउंड होती हैं, स्टैपुलेट होती हैं. ये वेनिएशन उनका कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है, पैरेलल होता है. एक पैरेलल वेनिएशन होता है, एक रेटिकुलेट वेनिएशन होता है. तो रेटिकुलेट और पैरेलल में क्या होता है? जैसे एक जैसी लाइन्स आ रही होती है, उसमें जो होती हैं तिरछी तिरछी लाइन्स आ रही होती हैं. ठीक. फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं इनके. तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है इनका? सॉलिटरी है, एक्सिलरी है और साइमोस है. फ्लावर बाइसेक्सुअल है और एसिटेरोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं. कैलेक्स क्या है? कैलेक्स इनमें कैलेक्स में 5 सेपल्स प्रेजेंट होती है. ये आपस में मिली हुई थी हैं और परसिस्टेंट होती हैं. और वेलवेट इनका एस्टिवेशन होता है. एस्टिवेशन मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है. ठीक है. कोरोला कैसा है इनका? कोरोला इनका मेन 5 पेटल्स आप देखेंगे ये आपस में जुड़ी होती, यूनाइटेड होती हैं और वेलवेट एस्टिएशन होता है. एंड्रोशियम 5 स्टेमन्स प्रेजेंट होती हैं इनमें और एपीपेटिलियस होता है, सिंगल. ठीक. गाइनोशियम कैसा है? बाई कार्पेलरी, 2 कार्पल होती हैं इनमें. सिनेकार्पस मिली हुई होती हैं आपस में कार्पल्स. ओवरी जो इनकी सुपीरियर होती है, बाइलोकुलर होती है. प्लेसेंटा जो होता है इनका फूला हुआ होता है, स्वेलन होता है और उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. फ्रूट्स जो होते हैं इनके बेरी और या फिर कैप्सूल फॉर्म में होते हैं. सीड्स जो होती हैं बहुत सारी होती हैं और एंडोस्पर्मियस होते हैं. फ्लोरल फॉर्मूला आप इनका ये देख सकते हैं. दिस इज़ द देयर फ्लोरल फॉर्मूला. तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देयर फ्लोरल फॉर्मूला इज़ गिवन. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड. टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो. ठीक है. स्पाइस में चिली, मेडिसिन्स में बेलोडोमा और अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में टोबैको और ऑर्नामेंटल में पेट्यूनिया. These are the species which have these kinds of these are types of plants which have these kinds of characters. Fine. This is called the Solanaceae family in plants. So this is the important thing which you have to learn about. लिलिएसी आपके सिलेबस में है कि नहीं है? आई हैव टू सी, बट एक बार देख लेते हैं क्या है. कॉमनली दे आर कॉल्ड द लिली फैमिली.
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इनके कैसे हैं, पेरिनियल हर्ब्स हैं, अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्न्स और राइजोम्स हैं। लीव्स कैसी है, मोस्टली बेसिल है, अल्टरनेट है, लीनियर है, एक्सटिपुलेट है, विद पैरेलल वेरिएशन होता है। मैंने आपको बताया था ना, रेटिकुलेट और पैरेलल वेरिएशंस होते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स में देखें तो इन्फ्लोरेसेंस इनमें क्या है, सॉलिटरी या साइमोस फॉर्म है और अम्बुलेट क्लस्टर्स टाइप के प्रेजेंट है। प्लांट्स जो है इनके बाइसेक्सुअल हैं और एसिटिनोमॉर्फिक हैं। पेरिनाथ जो इनका टेपल इज 6 3+3 दैट इज ऑफन यूनाइटेड इनटू द ट्यूब और वेलवेट एस्टिवेशन है। एंडोशियम जो है स्टेमन्स हैं, एंडोशियम में जो 6 स्टेमन्स हैं और 3 एपी पेटिलियस हैं। गाइनोशियम में ट्राई कैपिलरी है, इसमें 3 कैरपिल है। सिनोकार्पियस हैं या बुजुड़ी हैं, ओवरीज में जो सुपीरियर है, ट्रायो कलर है विथ मेनी ओव्यूल्स एंड एक्सेल प्लेसेंटेशन। फ्रूट में जो इनका कैप्सूल है और बेरी फॉर्म में बहुत कम मिलता है। सीड जो है इनके एंडोस्पर्मियस हैं, यानी कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है इनके सीड्स में। और फ्लोरल फार्मूला इनका, दिस इज द फ्लोरल फार्मूला। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इन प्लांट्स की, मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द गुड ऑर्नामेंटल। ट्यूलिप एग्जाम्पल इसका, सोर्स ऑफ मेडिसिन में एलोवेरा है, वेजिटेबल्स में एस्पेरेगस है और कोलिचियम में कोलिचियम ऑटोमैनली है, ठीक है, देख सकते हो आप। अनियन प्लांट जो है इसका एग्जाम्पल है, जो हम लोग वो हरा प्याज खाते हैं ना, ये। फाइन। अब जिसमें ये जो वर्ड्स आई हैं, एस्टिवेशन है और अल्टरनेट और लीनियर, वो पेरेंटल बर्ब्स हैं और यूनिब्लेड क्लस्टर्स है, ये सब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी हुई हैं चैप्टर में। मैं आपको एक बार फिर से जब मैं रिवीजन नोट दूंगी इन चैप्टर का, तो मैं आपको ये वाली जो टर्म्स है एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी और आप एक बार ये चैप्टर अच्छी तरीके से रीड करिए, सो दैट कि ये जो टर्म्स बाद में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ रही हो, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। फाइन, तो यू शुड लर्न इट प्रॉपरली। फाइन, तो till that time just read the whole topic and I'll see you in the next video with the revision notes of this chapter. Take care, bye.